हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, क्या कभी आपने नोटिस किया है आपके किसी फ्रेंड को जो सामने या तो प्रेजेंटेशन दे रहा था या फिर अपनी स्पीच डिलीवर कर रहा था, क्या आपने नोटिस किया है कि वो अटक अटक के बोलता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जब भी कभी स्टेज पर गए हो प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर स्पीच देने के लिए, और स्पीच चाहे अपनी टीम के सामने दे रहे हो, प्रेजेंटेशन चाहे अपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम के सामने दे रहे हो या फिर अपने पीयर्स के सामने ही क्यों ना दे रहे हो, या तो स्पीच हो या प्रेजेंटेशन हो, लेकिन जब भी आपको स्टेज पर जाने का मौका मिला आप सही तरीके से नहीं बोल पाए और आपने फिलर्स को यूज़ किया। यस माय फ्रेंड्स, ये आज बेसिकली यू नो, ओके, राइट, इन सब को फिलर्स कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट अस से मुझे कुछ कहना है और मैं इस समय कॉर्पोरेट में हूँ और सीनियर मैनेजमेंट टीम के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मैं कुछ इस तरीके से बोलती हूँ, माय डियर सीनियर मैनेजर्स, I would like to bring to your notice. फ्रेंड्स, अब जिस तरह से मैंने बोला, इन्हें कहते हैं फिलर वर्ड्स, राइट? इन्हें हम क्रचेस भी कहते हैं। टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपका फिलर वर्ड कौन सा है जो आप यूज़ करते हैं। अगर आपको मालूम है तो जो इनमें से मैंने आपको बताया, आज, बेसिकली, यू नो, आई नो, राइट, ओके, वेल, तो इन सब को हम फिलर वर्ड्स कहते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने डिस्कशन में लोगों के साथ, स्पेशली जब भी हम स्टेज पर होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, शायद हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं इन फिलर्स को यूज़ करने की और क्या एडवांटेजेस हैं इन फिलर्स को ना यूज़ करने की। एंड थर्डली मैं डिस्कस करूँगी हाउ कैन यू ओवरकम दीज फिलर्स। गुड इवनिंग संजय जैन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगी कि ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं इन फिलर्स को यूज़ करने में। आपको समझ में तो आ गया होगा कि फिलर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग वो समझ गए होंगे। तो मेरा एक सजेशन है फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनको ये फिलर्स का चैलेंज हो, या आपके घर के कोई मेंबर्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, या किसी को भी आपको लगता हो कि उन्होंने फिलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और आप उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि फिलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और इस तरीके से फिलर्स को यूज़ ना करके वो अपनी स्पीचेस को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। और क्योंकि मैं इस टॉपिक पर इस समय बात कर रही हूँ, आई वुड एनकरेज यू कि आप ये मेरा वीडियो इसी समय अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर करें, ताकि आप किसी की भी तो मदद कर सकेंगे उनको अपनी स्किल्स में एक्सेल करने में। एंड आई थिंक ये एक बेस्ट वर्क होता है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी को बता नहीं रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं अपने आप को बेटर करने में। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है फिलर्स को यूज़ करने में। आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि फिलर्स क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। वेल, नंबर वन फ्रेंड्स, फिलर्स, अब जैसे मैं भी आपको बोलकर बता रही थी जिसमें मैंने फिलर्स को यूज़ किया था। फ्रेंड्स, फिलर्स लोगों को रोक देते हैं। मतलब हम कुछ कहना चाहते हैं और जब हम फिलर्स यूज़ करते हैं तो हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना अगला पॉइंट सोच रहे होते हैं, और जब हम अगला पॉइंट सोच रहे होते हैं तो मतलब है कि हम रुक गए, और जब हम रुक गए इसका मतलब ये है कि हमारी ऑडियंस भी रुक गई हमारे थॉट के साथ, बिकॉज उन्हें नहीं पता कि हम आगे क्या बोलने जा रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी भी सोच वहीं पर रुक जाती है जहाँ पर हमारी सोच रुकती है। और जब हम आगे बोलना स्टार्ट करते हैं उनकी सोच तब आगे बढ़ती है।
सेकेंडली, अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है आपके साथ कि आप हर लाइन में अटक अटक के बोलते हैं, इन फिलर वर्ड्स को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपको सुनना नहीं चाहेगी। वो कह देगी दिस पर्सन इज़ वेरी बोरिंग, हम इसे सुनना नहीं चाहते हैं। बिकॉज ऑडियंस ये चाहती है कि आप फ्लुएंटली बोलें और आपको सुनकर उन्हें मज़ा आए। चाहे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी, जिनकी खुद की स्टेज की स्किल्स अच्छी नहीं होगी, लेकिन हर एक कोई अपने सामने एक बेस्ट वर्जन देखना चाहता है। तो आप जब भी कभी स्टेज पर हैं, यू हैव टू इंश्योर कि आप फ्लुएंटली बोले। वो किस तरीके से बोलेंगे, हम उसके बारे में अभी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि किस तरीके से आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान देंगे तो आप फ्लुएंटली बोल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑडियंस आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो या तो अपने सेल फोन्स निकाल लेते हैं, उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, घर के किसी काम में चला जाता है, घर पहुंचना है जल्दी, तो दे आर नॉट इन दैट मोमेंट। तो आप कह रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की है एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, लोग उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी इसमें ना कोई फिलर्स होंगे और आप बहुत इंटरेस्ट के साथ अपनी बात बता रहे हैं और एक पूरे फ्लो के साथ अपनी बात को कह रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव एज्ड इट। लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा कि आप क्या कह रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। और लोगों को क्या चाहिए, स्पीकर को क्या चाहिए, प्रेजेंटर को क्या चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ वो लोग मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, समझे और रिस्पॉन्ड करें। अब क्या होगा, दिमाग दूसरी तरफ है, फिलर्स आ रहे हैं बीच में बार बार, दिमाग दूसरी तरफ है ऑडियंस का, तो वो आपकी आधी बात सुनेंगे, आधी बात नहीं सुनेंगे। और फिर उसके बाद वो बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें पूछेंगे जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं और आपको भी इरिटेशन होगी, अरे ये चीज़ मैंने अभी तो बताई थी, विदाउट रियलाइजिंग कि आपके फिलर्स कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो सिचुएशन बन गई है, मैं नहीं कह रही बहुत विंडिक्टिव हो जाता है या एनिमेटिक हो जाता है, बट डेफिनेटली आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। बिकॉज आप एक प्रेफर नहीं किया जाएगा स्टेज स्पीकिंग के लिए या फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए कभी भी किसी भी क्लाइंट के सामने या इवन अदरवाइज, बिकॉज वो कहेंगे बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और कई बार ये भी होता है, जो मैंने देखा है, कि अपने जूनियर्स को, आपके जूनियर्स को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप वहाँ चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हैं, आपका जूनियर आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है जस्ट बिकॉज हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गुड। So my question is, what is stopping you from being good? So friends, इस पर हमें काम करना है, हमें समझना है कि हम लोगों का हम इंटरेस्ट क्रिएट करें अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्पीचेस में, तो उसकी तरफ हमें काम करना होता है और हमें काम करना है। संजय जैन जी का एक क्वेश्चन आया है, पूछ रहे हैं, कैन यू टीच अस इन योर क्लास इन प्रैक्टिस? येस ऑफ कोर्स संजय जैन जी, मैं अपना क्लब रन करती हूँ पब्लिक स्पीकिंग का, जहाँ पर इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है और मैं बिल्कुल सिखाती हूँ कि आप किस तरीके से अपने फिलर्स को रिड्यूस कर सकते हैं और टोटली हटा सकते हैं। बस ये ज़रूरत है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपके साथ भी बात करने जा रही हूँ। तो हम लोग बिल्कुल ये पढ़ा सकते हैं और ये हम करवाते भी हैं अपनी क्लासेस में। तो क्या होता है, जब भी हम इन क्रचेस को यूज़ करते हैं, फिलर वर्ड्स को क्रचेस भी कहते हैं, मतलब क्रचेस मतलब सहारा। संजय जैन जी, हमारी क्लास रेगुलरली चलती रहती है, तो हर संडे को हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस समय भी टाइप करके मुझे बता सकते हैं, अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर ले। राइट, तो इस समय आप अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना फ़ोन नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। सो फ्रेंड्स, अब क्या होता है, उसकी वजह से मैंने जैसे आपके साथ अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया कि फिलर्स क्या होते हैं। सेकेंडली, हम फिलर्स
को जब हम यूज़ करते हैं तो इसकी क्या डिसएडवांटेज होती है, इसकी तरफ हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जब भी हम इन फिलर्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि लोग हमारे मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें बेटर डेजिग्नेशन मिले, हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो, और जब हमारी किसी जूनियर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिकॉज ही इज़ गुड एट हिज प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो फिलर्स यूज़ नहीं करता है, तो वो दिल को बहुत बुरा लगता है। इट हर्ट्स अस डीप इनसाइड माय फ्रेंड्स। सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इंश्योरिंग that we work on our filler words as well. तो क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, okay, thank you so much Sanjay Jain ji, I have taken a note of your number and we will see to it that one of my team members is going to give you a call. Okay, Veer ji, welcome to my FB live session. फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इस समय आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं फिलर्स से रिलेटेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस समय टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिकॉज जब आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस को मेरे तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए बेटर है कि आप अभी इन क्वेश्चंस को टाइप करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज टाइमली ये मेरे पास तब तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप फ्लुएंट बोलते हैं, बिना फिलर्स के आप बोलते हैं, तब आपको क्या फ़ायदा होता है। वेल देन इन दैट केस यू वुड बी द फर्स्ट चॉइस टू मेक दीज प्रेजेंटेशंस। पीपल वुड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज दी मास्टर प्रेजेंटर। और आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके ऑफिस की कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लैप में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अपने आप को एक्सेल करना, किसी भी स्किल में एक्सेल करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते रहें। अब मान लीजिए आप अगर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के सामने और वो इम्प्रेस हो जाता है आपसे, आपकी कितनी इमेज इम्प्रूव हो जाएगी, कितनी इमेज इन्हांस हो जाएगी उनकी नज़र में, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में तो होगी। प्लस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और भी आएंगी कि आप बाहर भी जाके, आपको अगर कभी प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़े तो भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और आपका ऑफिस ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन आवर स्किल्स दैट वी फील दैट वी नीड टू वर्क अपॉन एंड वी नो दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which we can work on our fillers. What are the practical ways? Friends, मुझे याद है कि मेरे एक कॉलीग थे, और वैसे तो काफ़ी अच्छे ओरेटर थे लेकिन आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चों के सामने बोला, ही सेड माय चिल्ड्रन आर वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। वो स्टेज पे खड़े होकर बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो एक दिन संडे के दिन बच्चों ने क्या किया कि चलिए लेट अस प्ले समथिंग इनटू पब्लिक स्पीकिंग, हम एक्सटेम्पोर सेशंस करते हैं। एंड बच्चों ने काउंट करने शुरू किए एक दूसरे के फिलर्स। पापा थे तो पापा के फिलर्स भी काउंट हुए, जो मेरे कॉलीग थे उनके भी फिलर्स काउंट हुए। एंड देन ही सेड, एंड दिस इज व्हाट ही शेयर्ड विद अस, कि इन 1 मिनट मैंने 34 फिलर्स को यूज़ किया। आई स्टिल रिमेंबर दैट फ्रेंड्स, 1 मिनट में 34 फिलर्स। आपको पता है 1 मिनट में कितनी लाइन्स होती हैं? 4 या 5 लाइन्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वे यू स्पीक। तो हम 4 से 5 लाइनें जो हैं वो सिर्फ 1 मिनट में बोल लेते हैं, और उस 1 मिनट के अंदर, उन 4-5 लाइनों के अंदर अगर आप 34 फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप हर एक वर्ड के बाद फिलर यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारी जो सोचने की स्पीड है और जो हमारी बोलने की स्पीड है उसमें फ़र्क होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, इट वाज फाउंड कि हमारी हम जो सोचते हैं वो हम सोचते हैं 400 वर्ड्स पर मिनट, और जब हम बोलते हैं इट इज़ वेरी फास्ट, विच इज़ 1500 वर्ड्स पर मिनट। तो सोचने में और बोलने में वर्ड्स इतने फटाफट निकल रहे हैं, सोच उतनी जल्दी जल्दी नहीं चल रही, और उसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे माइंड में जो चल रहा है और जो वर्ड्स हमारे बाहर निकल रहे हैं उसमें जो गैप आता है, उसकी वजह से भी हम इन फिलर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आप जब भी बोलें धीरे धीरे बोलें। हाँ, धीरे धीरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अटके बोलते हुए, वो बहुत ज़रूरी है समझना, आपको अटकना नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कुछ स्टेप्स की
जो आपको फॉलो करने हैं, जो इस समय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, नंबर 1, आपने सबसे पहले अपने आप को 1 मिनट, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स मेरी बात को, 1 मिनट के लिए अपने आप को आपने वीडियो रिकॉर्ड करना है। टाइमर सेट कर लीजिए अपने फ़ोन में, सबसे पहले 1 मिनट का वीडियो ऑन कीजिए, टाइमर ऑन कीजिए, और जहाँ पर, और उसके बाद आपने अपना बोलना शुरू करना है। तो जब भी आप अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद जब 1 मिनट पूरा हो जाए, स्टॉप कीजिए अपना वीडियो, अपने वीडियो को फिर से सुनिए, देखिए और लिखिए। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे लिखिए, ये देखिए कि आपने कितने फिलर्स को यूज़ किया और कौन कौन से फिलर्स को आपने यूज़ किया। कौन से बहुत ज़्यादा फिलर्स है, कुछ लोग ओके बहुत बोलते हैं, कुछ लोग बेसिकली बहुत बोलते हैं, कुछ लोग बहुत बोलते हैं। तो आपका कौन सा फिलर वर्ड है जो आपने यूज़ किया है, उसका आप लिखिए कि मेरे 1 मिनट के वीडियो में मैंने इतने सारे फिलर्स को यूज़ किया। इसका मतलब ये है, अभी तो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन देते होंगे तब तो शायद इससे भी ज़्यादा होते होंगे। तो आपने ये जब नोटिस किया और इसको लिख लिया, तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने सेकेंड स्टेप ये है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से फिलर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज आई सेड, किसी का ओके हो जाता है, किसी का ओके बेसिकली ओके, आज, कुछ भी हो सकते हैं। आपने वो लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। नंबर 3, आपने इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, अपने वीडियोस को रेगुलरली बनाना है। लेकिन इस बार जब आप अपने वीडियो बनाएंगे, आपने माइंडफुल होना है, आपने कॉन्शियस एक एफर्ट लगाना है कि आप उन फिलर्स को यूज़ ना करें। तो जब आप फिलर्स को यूज़ नहीं करें, तब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने रहना है चुप। मैं ये नहीं कह रही फिंगर्स ऑन द लिप्स का मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं बोलना है, आपने बिल्कुल बोलना है, अपनी स्पीच आपने देनी है, लेकिन आपने थोड़े थोड़े पॉजेज़ लेने हैं बीच में, जैसे कि मैं लेती रहती हूँ। इस समय मैं चुप हूँ, तो मुश्किल से 1 सेकंड का पॉज आप लेंगे। जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको लगता है कि आप फिलर को यूज़ करने जा रहे हैं या फिर कोई टेम्पटेशन है अंदर से, उसको आप यूज़ करने जा रहे हैं, तो बेटर ये है कि उस समय आप चुप हो जाए। तो जब आप अपने आप को रोकेंगे, तब आप अच्छे से फिलर्स को मैनेज कर पाएंगे, और फिलर्स की जगह ले गए पॉजेज़। एंड पॉजेज़ फ्रेंड्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं यूज़ करने में और इम्प्रेशन क्रिएट करने में आपकी ऑडियंस के ऊपर। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप प्रॉपर अपने फिलर्स को यूज़ करें, फिलर्स को यूज़ ना करें, और इसकी जगह फिलर्स को रिप्लेस करें अपने पॉजेज़ से। 2 मिनट चुप हो जाइए, तो क्या होगा, चाहे हर एक वर्ड के बाद आप चुप हो जाएं, शुरुआत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कीजिए ताकि धीरे धीरे आपका फ्लो बने। एंड फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इवन इफ़ यू स्पेंड अराउंड 5 मिनट्स इन योर प्रैक्टिस एवरी डे वर्किंग ऑन योर फिलर्स, इट विल वर्क फॉर यू। नंबर 4, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी घर के सदस्य को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो आपको बार बार पॉइंट आउट करे, आपको बार बार बताए कि आप फिलर्स को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इतना इंश्योर कीजिएगा कि आप नाराज़ ना हो उस इंसान से, राइट, तभी आप इम्प्रूव कर सकेंगे। वरना अगर आप नाराज़ हो गए अपने बच्चों पर या अपनी वाइफ पर या अपने हस्बैंड पर कि आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, मत भूलिए कि आपने ही उनको परमिशन दिया है फॉर योर ओन बेटरमेंट। सो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द फीडबैक, राइट, एंड डू नॉट गेट डिफेंसिव कि मैंने तो ऐसे कहा था, या मुझे तो ऐसे मतलब था, मैं तो ये बोलने जा रही थी, मैं ये सोचने लग गई थी या सोचने लग गया था। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, बट जस्ट एक्सेप्ट द फीडबैक, और आपने वर्क करते रहना है अपने आप को बेटर करने में। तो सबसे पहले फिर आपने क्या करना है, आपने अपने पॉजेस को आइडेंटिफाई, फिलर्स की बजाय आपने अपने पॉजेस को इंसर्ट करना है, उस समय चुप रहना है। धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी ये हैबिट चेंज हो रही है, और ये आप एटलीस्ट 1 मंथ में आप अपने आप में ये चेंज आप देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे। वैसे तो 1 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो 1 महीने के अंदर आएगा, बट आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, कभी भी आपको मौका मिलता है स्टेज पर प्रेजेंट करने का, अपनी ये प्रेजेंटेशन डिलीवरी के लिए या फिर कुछ भी स्पीच आप डिलीवर कर रहे हैं, वी मेक इट अ पॉइंट दैट यू प्रैक्टिस वेल एट होम। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारे
माइंड में जो थॉट्स होते हैं वो रुक जाते हैं। तो अगर घर पे आप एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं, that really helps you a lot in reducing your filler words as and when you are making the presentation in front of the other people in your office. So a few more people have joined us. Shalini Verma ji, welcome to my FB live session. Prashant Kumar ji, welcome to my FB live session. Deep, welcome to my FB live session. सो फ्रेंड्स, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो इस समय आप टाइप कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि अपने फिलर वर्ड्स आज यू नो, थैंक यू, बेसिकली जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्पीचेस में, उनको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया कि इनको रिड्यूस करने से आपकी खुद की पर्सोना, आपकी खुद की इमेज पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। यू वुड बी दी प्रेफर्ड पर्सन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, राइट। एंड यही तो हम चाहते हैं। हमें बड़ा शौक होता है अपने आप को रिकग्निशन देने के लिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिकग्नाइज करें हमारी स्किल्स के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच दे वुड लव टू रिकग्नाइज, बट देन वी हैव टू प्रूव इट टू देम दैट येस वी आर वर्दी ऑफ देयर रिकग्निशन। एंड लोगों के, ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखने में, ऑडियंस को एंगेज रखने में हमारा फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माई फ्रेंड्स। सो Amin, welcome to my FB live session. So friends, it does not seem that you have any questions right now. So friends, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day because I have taken this resolution that I will be coming live on FB for all the 365 days in this year of 2020. I come every day with a lot of learnings for all of you. So I will just keep on posting whatever new is that I would be discussing with you every day on my Facebook page, and so you can always join me in. And in case you have any questions related to this topic, if not now, perhaps later, you can always type this in the comment section on the Facebook or on YouTube, because my video is going to be available on Facebook as well as YouTube. So friends, I would be more than happy to answer all your questions, and I would now like to take your leave. This is Anjali Gupta signing off. Till we meet again tomorrow with my new learning for all of you. Bye bye. See you.